हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एएलपी और टेक्नीशियन का पिछला पेपर जो कि पिछले वर्ष पूछा गया था और आज ये पार्ट नंबर हमारा 80 होगा। इससे पहले हम बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना, सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएं। उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखो आज का पहला क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। रियल क्वेश्चन पेपर है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब करें टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं। अब देखो ये एज वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मान लो कि ये टॉम है और ये टॉम के फादर हैं। अब क्या है, मान लो कि टॉम से 3 गुना बड़े हैं, तो अगर टॉम x साल का है तो ये होंगे 3x के, भाई 3 गुना ही तो हैं। 10 साल पहले पहले जब भी आता है तो हम दोनों में घटाते हैं, तो x है तो x माइनस 10 हो जाएगा और ये 3x है तो 3x माइनस का 10 हो जाएगा। आगे देखो कह रहा है पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुना ज़्यादा थी। टॉम की आयु का 7 गुना कर दो आप, इतना बराबर कर दो, बस हल कर लो, आंसर आएगा। तो 7x माइनस 70 बराबर में 3x माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखो 3x को इधर लाएंगे तो बचेगा 4x और 70 को उधर ले जाएंगे तो बचेगा कितना, ये माइनस का 10 रहेगा और ये प्लस का 70 जाएगा, तो ये बचेगा 60। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 15 से 4 को भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे 60 को तो आएगा 15, यानी कि x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 15। तो टॉम की वर्तमान आयु यहाँ पर हो जाएगी 15 साल, लेकिन यहाँ पर आंसर दिया गया था 14, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होना चाहिए था। आपके हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए था, जरूर एक बार बताना। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है नीचे दिए गए अंकों में से अंकों के क्रम को पूरा करने हेतु सही विकल्प का चयन करिए। तो देखो लिखा है 13 10, मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 13 10 7 और ये 4। अब देखो जरा ध्यान से, 13 से 10 हो गया यानी कि माइनस का 3 हो गया, 10 से 7 हो गया यानी कि माइनस का 3, यानी कि 3 3 घटाना है, तो 4 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो 1 ही तो आएगा, तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही उत्तर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। मतलब इनमें से जो अलग दिख रही है उसका हमें चयन करना है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूं, अब आपको दिख रहा होगा। तो देखो पहले आकृति में देखो 3 बिंदी हैं और 2 नीचे हैं। ठीक है, मतलब एक इसके अंदर भी है। यहाँ पर देखो ये भी वही है, कुल मिला के फिगर को बिंदी वही रखी गई है, लेकिन उसको घुमा दिया गया है। फिगर को पहले ऐसे घुमा के ऐसे घुमा दिया गया है। फिर देखो यहाँ पर क्या है कि बिंदी ही चेंज हो गई है। कैसे चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर एक होनी चाहिए थी, यहाँ पर जो कि नहीं दिया है बस। और यहाँ पर देखो ये सेम है, तो इसका मतलब सी वाले में थोड़ा अलग दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा वाला राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो। देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले पढ़ते हैं। किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो यह दोनों संख्याओं के योग का 24% प्रदान करता है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इसको ऑप्शन से किया करो आप। तो मान लिया पहली संख्या है 6 और दूसरी संख्या है 10। अब 6 को लेते हैं, 6 का 15% निकालो तो 6 गुणे 15 बटे में 100 हो जाएगा। 15 6 का 90 और 90 बटे में आ जाएगा 100, 0 0 यानी कि 0.9 हो जाएगा। अब कह रहा है दूसरे में दूसरी संख्या का 30%, दूसरा क्या है इसके साथ 10 दिया है, तो 10 का 30% निकालो तो आप 10 गुणे में 30 और बटे में आ जाएगा 100, मतलब 3। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.9 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है जोड़ने पर जो मिलता है हमको 24% मिलता है दोनों के योग का। तो दोनों का योग कितना है, 16 है, तो 16 का 24% निकालो आप, 24% ऑफ 16 ऐसे करोगे तो अब देखो 16 48, 16 चौक 64 आ जाएगा, यहाँ पर 64। अब हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, देखो यहाँ पर 4 आ रहा है लास्ट में और यहाँ पर चाहिए था 9, तो इसका मतलब ये पेयर नहीं बन रहा हमारा। दूसरा वाला देखो यहाँ पर तो टिक है ही 12 8 वाला, तो 8 देखो 8 का 15% निकालो, 0 करो, 15 8 120, तो काटेंगे तो 1.2 आ जाएगा। और ये 30%, 12 का 30% कितना हो जाएगा, 12 गुणे में 30 और बटे में 100 आ जाएगा, 0 0 कट गया, 12 3 36 यानी कि 3.6। इन दोनों को जोड़ दो तो आएगा 4.8 आ जाएगा।
अब कह रहा है दोनों के योग का, दोनों का योग मतलब कितना है 20, भाई 12 8 कितना हो जाएगा 20, तो 20 का 24% आप निकाल लो, इतना आना चाहिए। 100 करो, ये आ गया। अब देखो जीरो से जीरो काट दो और ये 24 दूनी हो जाएगा 48, तो लिखेंगे 48, पॉइंट लगा दो, देखो आ रहा है ये 4.8 4.8 बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमने ऑप्शन सॉल्व किया, ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, तब सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस आ गया है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब कि 2 आ रहा था तो इसमें आ जाएगा 1/2 माइनस लगने पर, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0 पॉइंट, और यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये कटेगा 5 बार में, 0.5 आंसर आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला, केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है। देखो ये क्वेश्चन एक बार और आया था, बोला गया था केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, यह एक रॉकेट लॉन्च स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। यह होता है बल। तो देखा होगा कि बल लगाने से क्या होता है, वस्तु अगर गतिशील है, चल रही है लगातार, तो वो रुक जाती है, और अगर रुकी हुई होती है तो चलने लगती है, क्योंकि वजह से बल की ही वजह से चलने लगती है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है उस युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो देखो 64 लिखा है, 64 का अंडर रूट करेंगे तो आएगा 8,9 हो जाएगा, और दूसरे वाले पे देखो करोगे तो 9,10 हो जाएगा, यानी कि 9 10 ठीक है एक साथ आ रहा है। और ये 36 8 को करोगे तो 6 और 8 आएगा, यहाँ पर 11 और 12 आएगा, मतलब सारे नंबर साथ में पेयर दिए हैं, 8 9 9 10, यहाँ पर 11 12 होना चाहिए था लेकिन 6 8 दिया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें गैप 6 और 8 दो का है, तो ये सही गलत हो जाएगा, और वही हमें बताना था रूट 36 8, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर है। अगला है इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है। तो सरसों यानी कि मस्टर्ड जो होता है एक उभयलिंगी फूल होता है, वो अपने में ही क्रिया कर लेता है, ठीक है, जो पराग कोष है वो उसके उसी में रह करके क्रिया कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है। तो पाचन के अंत में यानी कि जब पाचन क्रिया हो जाती है उसके लास्ट में जो ऊर्जा का रूप बचता है वो कौन सा हो जाता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला, एक लड़की एक आदमी का परिचय अपने नाना के पुत्र और अपनी मौसी के भाई के रूप में कर देती है, आदमी लड़की से कैसे संबंधित है। भाई देखो नाना है आपके, तो नाना जी के जो बेटे होंगे वो आपके मामा लगेंगे, और कह रहा है आपकी जो मौसी होंगी, मौसी के भाई वही तो मामा ही होंगे, तो कहने का मतलब है कि वो उनके मामा लगेंगे, इस लड़की के वो मामा होंगे। तो बस देखो किस में सही है, भतीजा भांजा नहीं होगा, क्योंकि मामा होगा तो चाचा मामा फूफा में से कोई हो सकता है, ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ सेक्शन ए एंड बी। मतलब कह रहा है टोटल जो बच्चे ये लिखे हुए सारे ये टोटल हैं कितने। तो देखो 28 11 को मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, 8 3 11 होता है, 2 दूनी 4 1 5 51, और 12 14 को ये हो जाएगा 4 2 6, और ये 26 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17 और 6 यानी कि 23 हो जाएगा, और 64 55 6 5 11 और 5 4 9 हो जाएगा, ये 6 5 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 119, इतना आप टोटल जोड़ लो इसको कितना आ रहा है। अगला है 6 1 7 3 10 9 19, एक बचेगा, 4 5 9 1 10 1 11 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 यानी कि 219 आएगा टोटल। तो राइट ऑप्शन हमारा 219 हो जाएगा। देख लो ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखो वक्रता केंद्र जो होता है, वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु का जो होता है वो वक्रता पर ही बनता है। यहाँ पर दिया फोकस और वक्रता के बीच की स्थित दूरी पर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तब बनता है जब अनंत और वक्रता में दिया होता है कि बीच में होता है तब बनता है, लेकिन वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही होना चाहिए था, ठीक है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था जरूर बताना, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को ढंग से। अगला क्वेश्चन में आते हैं, उसमें से कहा जा रहा है दिए गए क्रम में उन अक्षरों की संख्या डैश है जिनके पूर्ववर्ती यानी कि पहले चिन्ह और उत्तरवर्ती अंक है, यानी कि पहले कोई चिन्ह आना चाहिए और बाद में कोई कोई नंबर आना चाहिए, 2 3 5 करके, ऐसा बताना है। अक्षर ABCD है ऐसे देखना है, जैसे मान लो ए है, इसके बाद कोई नंबर आ गया और इसके पहले कोई ना कोई साइन था, ऐसे। चलो देखते हैं इसको ध्यान से क्या क्या आ सकता है। तो ये केवल 2 ही मिल रहे हैं यहाँ पर, आप देखो ये मिल रहा है हैशटैग
और N2 ये मिल रहा है, इसको मैं बता देता हूँ। हैशटैग N2 मिल रहा है और प्लस D2 मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर साइन भी दिया है, बीच में लेटर है और राइट साइड पे इसके अक्षर अंक भी दिया है। यहाँ पर भी ऐसा है, तो केवल 2 मिल रहे हैं ये वाले। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? चौथा नंबर ये वाला सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 250 का 56% कितना होगा? तो देखो 250 लिखा हुआ है, इसका 56% यानी कि 56 बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ काट दो और इसको 5 दूनी 10 हो जाएगा, पचम 25 हो जाएगा, इसको भी काटो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28। अब 5 गुणे 28 कर दो आप, तो मैं लिख देता हूँ 28 गुणे में 5, 5 8 40, 5 दूने 10, 4 14 यानी कि 140 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में उस उत्तर आकृति का चयन करिए जो प्रश्न आकृति यानी कि प्रॉब्लम फिगर में चिन्ह की जगह ले सकता है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये बताना है। तो जरा ध्यान से देखो इसको। तो देखो इसमें इसको पलट दिया गया है, ये वाला हिस्सा इधर है, फिर इस वाले हिस्से को फिर से ऐसे पलट दिया गया। देखो ये इधर हो गया, ये इधर, फिर इसको पलट दिया गया है ऐसे। मतलब एक बार ऐसे पलटा जा रहा है, फिर दोबारा से ऐसे पलटा जा रहा है। यहाँ पर फिर देखो ऐसे पलट दिया गया, अब फिर से ऐसा हो जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से ऐसे फिगर आएगा और ये वाला भी कुछ इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा। ऐसे करके कुछ किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो केवल इसमें सही उत्तर है पहले वाले में। अब आप कहेंगे ये तो बी वाले में भी है, तो बी में है, लेकिन आप इसको भी तो देखो, ये वाले को, ये वाला यहाँ से मैच करो, ये वाला तो उल्टा दिया गया है ना, ये वाला ऐसा होना चाहिए था ऐसे करके, तब सही होता। तो ऑप्शन नंबर पहले ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसका टिक करते हैं, पहला ही यानी कि तीसरे नंबर पे दिया है। अगला है शीर्ष की एक छोटी, देखो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछे जाते हैं। शीर्ष की एक टेलीविजन कंपनी ने अपने नए लेड टीवी उत्पादन पर 50% तक की छूट देने का ऐलान किया है। यानी कि वो कह रहा है कि मैं 50% तक की छूट दूंगा एलईडी उत्पाद में। अब धारणा हम क्या लगा सकते हैं? लेड की टीवी की बिक्री बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि रेट इसका क्या हो गया है? आधा हो गया है। जब किसी चीज़ का रेट बहुत कम हो जाएगा तो लोग तो खरीदेंगे ही ना उसको। मान लो कार है, कार अगर 10 लाख की है, वो हो जाए 5 लाख की, तो बहुत से लोग खरीद लेंगे। तो यही सही है। दूसरा में क्या है? कंपनी लेड टीवी के शीर्ष विक्रेता बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि शीर्ष विक्रेता बन जाएगी, हो सकता है किसी और मामले में और भी कंपनियां उससे भी आगे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो केवल पहला ही सही है कि टीवी बिक्री बढ़ सकती है, बस यहाँ से हम धारणा बना सकते हैं, मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो केवल पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो सिर्फ पूर्ण धारणा पहला ही अंतर्निहित है। प्रश्न आकृति के जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब चुनिए, ये बताना है। तो देखो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसका कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दे के रखा गया है, क्योंकि देखो जब भी मान लो कि कोई ऐसा प्रतिबिंब दिया होता है, यहाँ पर ये दिया हो, ये मान लो कलर्ड है, ये वाला कलर्ड नहीं है। तो जब प्रतिबिंब बनता है जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि हमेशा जो प्रतिबिंब होगा वो रहेगा वैसे ही, ये हिस्सा जो है ये इधर ही रहेगा ऐसा करके, और ये इधर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये कलर्ड हिस्सा जो है ये इधर कहीं पर होना चाहिए कलर्ड वाला, लेकिन इसमें किसी में नहीं दिया गया है। तो मेरे हिसाब से सही उत्तर इसका तो कोई भी नहीं है इनमें से। लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होगा इसका। तो यहाँ पर लेकिन दिया गया था, मैं दिखा देता हूँ आपको ऑप्शन कौन सा दिया है। इसका दिया है, पहला ही उत्तर दिया था, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया था, सी वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप जरूर बताना। हो सकता है फाइनल आंसर की ना रही हो, ऐसा भी हो सकता है। अगला है नीना ने एक फोटो में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी नानी की इकलौती बेटी का बेटा है। यानी कि मेरी नानी, जो नानी होगी, नानी की इकलौती बेटी यानी कि खुद उसकी मम्मी होंगी, और उसका बेटा जो है यानी कि ये ब्रदर होगा और ये इसकी सिस्टर होगी। तो नीना का उस लड़के के साथ क्या संबंध है? तो उस लड़के की वो बहन लगेगी और वो उसका भाई लगेगा। तो ये नीना है बहन उस लड़के के साथ। अगला है 9409 का यानी कि 9409 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो देखो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे मान लो 83 में ले रहा हूँ, तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 8 64, 3 का हो जाएगा 0 9, 2 डिजिट पे लिखना होता है, और 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और 24 का दोगुना कर दो 48 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ दो आप, 8 9 और 4 4 8 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, यानी कि 68 89। ये रहा है 68 89। इसका मतलब ये 83 वाला सही नहीं होगा आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही 87 के चेक कर लो, 89 के चेक कर लो, ठीक है। तो मैं 89 की चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। 89 की चेक करेंगे तो हो जाएगा 88 64, 9 99 81 और 9
8 17 दूनी 34 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख दो आप नहीं 8 ही ना 72 हो जाएगा, और 72 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा 144। तो यहाँ पर 44 100 आ जाएगा, और 8 4 12 ये हो जाएगा, 4 4 8 1 9 और 6 1 7, यानी कि 79 81 आएगा, जबकि ये 9409 दिया है, इससे भी बड़ा है। तो 97 ही आंसर आएगा, लेकिन मैं वेरीफाई कर देता हूँ आपको। देखो 97 का 9 का स्क्वायर 81, 7 सत्ते 49 आएगा। अब 7 9 7 नहीं 63 होता है, और 63 दूनी कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो 126 यहाँ लिख दो, एक अंक पीछे छोड़ देते हैं, 9 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4 8 1 9, यानी कि 9409 आ रहा है। देख लो आप 9409 था। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर होगा, जबकि इसका आंसर दे के रखा था पहला नंबर, जो कि पूरी तरह से गलत है। ठीक है, ट्रिक अगर आप और जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे कर लेना आप 94, क्योंकि ये तो पता चल गया। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो 9409 लिखा है, पीछे से 2 2 के पेयर बनाओ, आप इधर खींचो, और ये देखो किसका लिखा हुआ है स्क्वायर। तो अगर हम 8 का करेंगे तो 8 8 64 होता है, 9 9 81 होता है, तो 9 बार में जा रहा है, इसका मतलब पहला अंक 9 आएगा। तो देखो किसी में 9 नहीं दिया है, सिर्फ लास्ट में दिया है, केवल यहीं से आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। अगला क्वेश्चन, दिया गया प्रश्न दिए गए उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित है, उत्तर चित्र बताना है। मतलब कि ये जो फिगर है किसके अंदर मिलेगा, इनमें से ये बताना है। तो जरा ध्यान से देखो, इसमें एक लाइन तिरछी है, तो तिरछी लाइन इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है तिरछी लाइन, इसमें तिरछी लाइन देखो इधर वाले में भी तिरछी लाइन नहीं है। तिरछी लाइन का मतलब कि जैसे मान लो ऐसा बना है तो इधर की तरफ ऐसे ये भी तो हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा केवल सी वाला, जो कि इसमें देखो ये जो फिगर अगर हम बताएंगे तो फिगर अगर मिलाना चाहेंगे तो ये ऐसे बनेगा, और ये वाला ऐसे बन के इधर बन जाएगा। ठीक है, तो केवल सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट ऑप्शन सी वाला सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कह रहा है निम्न में से अलग बताना है, यानी कि जो अलग है वो बताना है। गेंद को छीनने की कला, छापामार, गेंदबाज, प्रतिरक्षक। ये है प्रतिरक्षक, गेंद को छीनने की कला। देखो इनमें से 3 चीजें दी हैं, इनमें से अलग कौन सा 4 चीजों में, गेंद को छीनने की कला, छापामार, गेंदबाज या प्रतिरक्षक दिया है। ठीक है, तो जो गेंदबाज है वो इनमें से सबसे अलग दिया है। ठीक है, छापा मार, रक्षक करना, गेंद छीनना, ये सब गेंदबाज जो है ये खेल से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही उत्तर है, ये देख सकते हैं आप, तीसरा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। एथेनॉल का डैश के लिए विकृतीकरण होता है, तो इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए, तो इसे ना पी सकें इस वजह से बनाया जाता है एथेनॉल, क्योंकि बहुत ही खतरनाक होता है। अगला देखो, आप लोग सोच रहे हो कि सीरियल से क्यों नहीं करा रहे हैं नंबर छोड़ छोड़ के, तो नंबर इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि अब आपके काम आने वाले नहीं हैं। अब आपके लिए करंट अफेयर आएगी 2024 की। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन छोड़ देता हूं मैं। कह रहा है मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था। तो ये यूनान का रहने वाला, यानी कि ग्रीस का रहने वाला था मेगास्थनीज भारत जब आया था। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी संख्या का 84% 105 है, संख्या कितनी है। तो देखो 84% जो है 105 है, मान लिया कि वो संख्या x रही होगी, x का 84% जो है बराबर में कर दो, नीचे 100 आएगा, बराबर में कितना है 105 है। अब इसको देख लो, आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे, 3 से भी काटेंगे तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर आ जाएगा 2, 3 8 24 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 आ जाएगा। ठीक है, 7 पना 35 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 500, और बटे में आ जाएगा 4। इसको अगर आप काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, 4 एकम 4, और यहाँ पर आएगा 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, यानी कि 125 आंसर आएगा। ठीक है, देखो कितना गलत आंसर दिया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा वाला 125, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ा है, यानी कि परमाणु क्रमांक के हिसाब से बढ़ते क्रम में कौन सा लिखा गया है ये बताना है। तो हाइड्रोजन हीलियम, ये तो उल्टा लिखा है, हाइड्रोजन होता है फिर हीलियम यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला है कह रहा है इस पे से ये उल्टा लिखा है, नाने यानी कि सोडियम और नियॉन लिखा हुआ है। सोडियम जो होता है उसका होता है 11 एटॉमिक नंबर, और ये होता है 10, तो ये तो उल्टा ही हो गया, ये भी और ये भी। अगला है बेरिलियम
और यहाँ पर दिया है बोरॉन, तो बोरॉन का जो होता है वो होता है 5 और बेरिलियम का होता है 4। तो ये ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखा है 4 और 5, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए, सांद्र अम्ल में पानी की मात्रा को मिलाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें युक्ति दिया है, कह रहा है वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है। ठीक है, मान लिया अधिवर्ष का मतलब होता है कि लीप वर्ष है। अगला है पूर्व धारा, हम क्या लगा सकते हैं, 2020 में फरवरी में 29 दिन होंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी अधिवर्ष आता है 28 के बजाय वहां पर 29 दिन होता है फरवरी में। वर्ष 2017 एक अधिवर्ष नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर 2017 एक अधिवर्ष नहीं है, क्योंकि अधिवर्ष तब होता है 4-4 साल के गैप में होता है। तो अगर 20 में होगा तो फिर 2024 में होगा, और इससे पहले 2016 के 2016 में रहा होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, माफ कीजिएगा, दो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला दूसरा सही उत्तर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो पूर्व धारा हमारी पहली और दोनों ही पूर्व धाराएं अंतर्निहित हैं। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस हम यहीं तक कवर करेंगे, और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। अगर कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। साथ ही साथ अगर आप इसके पहले वाले पार्ट्स भी देखना चाहते हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, आपको सारे प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। साथ ही साथ उसके एनटीपीसी ग्रुप डी भी हमने कई सारे पार्ट्स करवाए हैं, उनको भी हम आगे कवर करेंगे, उसके भी पार्ट्स आप देख सकते हैं। अगर मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको मैथ की मिल जाएगी, आप एक बार देख लेना। बहुत ही बेसिक से हमने बताया है और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस बताए हैं, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करने का मेथड भी बताया है, तो आप देख सकते हैं, एक बार जरूर चेक कर लेना। तो उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ गए होंगे, अगली वीडियो के लिए भी आप तैयार रहेंगे। अगली वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।